हल्द्वानी उत्तराखंड ये जो घटनाएं हुई, आज अखबार में छपा है 4 आदमी मारे गए हैं। ये सरकारी बयान है। कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग क्या हैं, इसके लिए अब केंद्र सरकार ये बताने का प्रयास के माननीय गृह मंत्री जी, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं। प्रधानमंत्री जी के लेवल का एक फाइल है। यह घटनाएं कहाँ से हुई है, ये घटनाएं कैसे हुई है, समस्या क्या है। मैंने पहले भी कहा था, रोहिंग्या मुसलमानों से आप अपने अपने देश को चले जाएं। अगर आप भारत में आकर के बैठ जाएंगे, हो सकता है आप बहुत दिनों तक रह सकते हैं, हो सकता है कि आपका जीवन बसर इसी में हो जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होगी, आपका बना बनाया हुआ घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको देश से निकाला जाएगा, आपको साथ ज्यादती की जाएगी, आप सांस भी नहीं लेंगे, आपका परिवार बिछड़ जाएगा। और इसमें यह सोचना पड़ेगा। और ये जो घटनाएं हुई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने तो, लेकिन उनको भी यह सोचना चाहिए कि यह घटनाएं जो आप जो कार्रवाई करने के लिए गए थे, तो आप क्या हरियाणा का नूह नहीं देखे थे क्या? हरियाणा का नूह नहीं देखे थे? आप तोड़ने के लिए गए थे तो हरियाणा का नूह का तो आप वीडियो देखे होइएगा, तो उससे काहे नहीं सीखे। केंद्र सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठी हुई है। यह घटना आज मणिपुर की घटनाएं आपको ज्ञात होगा, मणिपुर की घटनाएं आपको ज्ञात होगा। वहाँ पर गोंते और मोंते 2 आदिवासी जाति समूह ये लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर सब दिन से रहते हैं, सब जगह लोग रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सत्ता में वो लोग हैं, हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हो गया तो मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, उस पक्ष को आप आरक्षण का अधिसूचना जारी करें, मणिपुर सरकार। बस हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो लोग ये अतिक्रमण करने वाले जो अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, वे सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी। वे लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो अभी मानवीयता के आधार पर राज्य सरकार इनको राहत दें। मणिपुर में वहाँ के हाई कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट में ये अतिक्रमण वाले के पक्ष में जजमेंट आया। दोनों जगह का हिंसा, 200-400 लोग मणिपुर में मारे गए और क्या हजार लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कितना पुलिस, कितना सैनिक, कितना क्या हुआ। और यहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति घायल हैं जो कभी भी मर सकते हैं। सैकड़ों व्यक्ति घायल हैं और अनेकों व्यक्ति लापता हैं, अनेकों व्यक्ति मारे गए हैं। वह 4 आदमी का तो लाश पकड़ाया है। मैंने पहले कहा था केंद्र सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने अपील किया था, आपका जो
ये हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, ये भारत के न्यायालय व्यवस्था को मजबूत नहीं करता है। आज अब तो न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो, पूर्व सांसद आनंद मोहन का केस और पुराने केस को रिवाइज होता है, पुनर्याद जजमेंट हो गया है लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट से। वो प्रभुनाथ सिंह का मामला याचिकाएँ दायर होता है और तुरंत 15 दिन जजमेंट आ जाता है। तो उस मामले को जिसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया, 10 वर्ष 5 वर्ष हो गया, अब उसको याचिकाएँ बिल्किस मामले को पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और इस प्रकार का जजमेंट आता है, वह सुनवाई होता है। जब आपको खाली समय बैठे हुए हैं, आपको कोई काम नहीं है, तो पुराना कचरा को आप देखते हैं, पुराने सामान को, पुराने कागजात को देखते हैं कि उसका कुछ अध्ययन या भविष्य में कुछ लाभ होगा। यहाँ पर काम कितने केस लंबित हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील किए थे और प्रधानमंत्री जी से अपील किए थे, ये जो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट है, कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट है, इससे न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलना मुश्किल है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने कहा था, जो आप किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहाल होता है, यह आपको देखना पड़ेगा। और वह रिजल्ट आपको तीन मामले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो एक महिला के बारे में बहुत संज्ञान लिए, एक महिला के बारे में बहुत संज्ञान लिए, होना भी चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और तब जो हिंसा भड़की थी, इस पर काहे ने संज्ञान लिए थे, सैकड़ों लोग तो मारे गए थे। आपके निर्णय में एकरूपता नहीं है, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। आप अभी जो हल्द्वानी उत्तराखंड में जो घटना हुई, आप बुलडोजर, रोहिंग्या मुसलमान समस्या है देश के लिए, उसको हर हाल में खाली करवाया जाएगा। आप देश का एक नीति बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब तिब्बत, काला पानी, लिपू लेक, अधूरा, वहाँ पर चीनी सेना जो वहाँ पर कैंप कर, लेह लद्दाख में चीनी सेना जो कैंप बना दिया है, वहाँ तक हमारी सड़क चाहिए। हमारा सेना कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? हर जगह हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर उतनी संख्या पर नहीं पहुँच, जमीन चाहिए, जमीन पर आवागमन होगा तो सुलभता से जाएगा। तो सड़क बनाना सरकार का सीमा सुरक्षा संगठन है। सेना का सड़क बनाने के लिए एक उसमें इकाई है जो सड़क बनाता है, तुरंत 24 घंटा में, 10 घंटा में, 20 घंटा में सड़क बन जाता है। ये पर देश की आवश्यकता है, सेना को हर सुविधा हम देंगे तब सेना हमारा देश की सुरक्षा करेगी। वह याचिका भी जब सड़क बना रही थी सरकार, केंद्र सरकार, तो कहा, कुछ व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दिया, कहा कि ये जो जंगल कटेगा इससे पर्यावरण का खतरा हो जाएगा, पर्यावरण। और 4 महीना 6 महीना तो सुनवाई हो रही, केंद्र सरकार का नोटिस हो गया, वहाँ भी हो गया, तो कहाँ पर सुनवाई हो रही है? ये 4 याचिकाएं तो आपने देखा सामने में, और बहुत सारे याचिकाएं पहले का तो नहीं देख पाए हैं हम, लेकिन अब तो हमको देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पर। तो यह महामहिम राष्ट्रपति को समझना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं अपील है, प्रधानमंत्री से अपील है, कानून मंत्री से, और देश के संसद और लोकसभा से और राज्यसभा से अपील है, आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि पुरानी याचिकाएं को देख रहे हैं आप, जिसका जो जजमेंट हो गया हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गया, तो उस बात को हम देखने का क्या औचित्य है? पुनः उस केस को देख रहे हैं
क्या उचित है? प्रभुनाथ सिंह का मामला, रिया चक्रवर्ती का केस काहे न सुने? आशीष मिश्रा को जमानत कैसे मिला? पूजा सिंघल को जमानत कैसे मिला? उसके दूसरे हस्बैंड को कैसे जमानत मिला? लेकिन मिला, लेकिन वो लोग भी छूट गए हैं जो सजा काट लिए हैं। तो प्रभुनाथ सिंह का मामला 1-2 महीना 4 महीना पहले बिहार में जातिगत जनगणना के लिए पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए हाई कोर्ट, आगे नहीं सुनता है हाई कोर्ट, तो उन जजमेंट दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में यहाँ पर जातिगत जनगणना हुआ। अब फिर सुप्रीम कोर्ट यह कहते हैं कि हमने कहा था डाटा को प्रकाशित नहीं करने के लिए, डाटा प्रकाशित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब पर बैन लगाने का याचिका बिहार सरकार ने याचिका खारिज अपील की और वह से बैन लगा दिया। हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं हम बैन नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए जहरीली शराब से, तो उस पर आप काहे न कार्रवाई किए? तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का जनता को प्रभावित करने वाली जजमेंट आता है। जनता को इस पर सरकार का छवि और ये जो आज हुआ हल्द्वानी का घटना, उत्तराखंड की घटना, कि मणिपुर की घटना, क्या प्रभुनाथ सिंह की याचिकाएँ पुनः स्वीकार किया जाए, आनंद मोहन क्या सुनवाई पर उनको लोक सेवक का बहाना, प्रभुनाथ सिंह के सामने में कौन था? लोक सेवक का बहाना। वहाँ पर क्या था? मणिपुर में क्या था? आज हल्द्वानी में क्या हुआ? तो ये सब महामहिम राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और देश की लोकसभा और राज्यसभा को सोचना चाहिए। आपका कॉलेजियम सिस्टम फेल है, चाहे हाईकोर्ट कॉलेजियम सिस्टम है या सुप्रीम कोर्ट कॉलेज सिस्टम है, यह फेल है। आपके निर्णय में एकरूपता नहीं है। यह जो देश को चलाने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, जनता प्रधानमंत्री को चुनता है। हम भाजपा के नियम है, हम भाजपा उसी वही दल का नेता होता है जो जिस पार्टी का संसदीय जो चुना जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का, भाजपा का प्रधानमंत्री है, लोकसभा में उन्हीं को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो प्रधानमंत्री को आपने चुना है, प्रधानमंत्री को आपने भाजपा को समर्थन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, पहले तो किरण रिजिजू जी और तत्कालीन राज्यपाल पश्चिम बंगाल आज उपराष्ट्रपति थे, वे लोग बहुत बड़े बड़े मुद्दा को उठाते थे, लेकिन आज शिथिल है। यह शिथिलता नहीं होनी चाहिए, देश को सोचना चाहिए। ये जो घटनाएं बार बार होती है, सभी तो जजमेंट पर ही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, कहीं हाई कोर्ट के जजमेंट पर तो ये होता है। पद्मावती से लेकर के आज तक जितना भी हिंसा हुआ है वह तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है। हाई कोर्ट का निर्णय में जो भिन्नता पाया गया उसके लिए हुआ है। यह सोचना महामहिम राष्ट्रपति जी को है, यह सोचना प्रधानमंत्री जी को है, यह सोचना लोकसभा राज्यसभा को है। आज पूरे विश्व में, पाकिस्तान में कहाँ हुआ हिंसा, वहाँ पर अमेरिका में कहाँ हुआ है, फ्रांस में कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है। और अभी जो हीरक जयंती समारोह मनाया गया, उसने कहा कि सो भारत के न्यायालय का एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत के न्यायालय का आलोचना करते हैं। हमारे निर्णय में भिन्नता है, या जिम्मेवारी प्रधानमंत्री का है, ये जिम्मेवारी महामहिम राष्ट्रपति जी का है। इस पर सोचना चाहिए। सोचिए विप जो वेद विहीना, सोचिए निप जो नीति विहीना। अगर आप नहीं सोचेंगे तो यह आपका सामने में यह दृष्टांत है, यह आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। देश की एकता, अखंडता, यह जो सामूहिक नरसंहार होता है, हल्द्वानी में हुआ था, नूह में हुआ था, आज मणिपुर में हुआ था, किसकी निर्णय पर हिंसा भड़की थी? इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।